मैंने सबसे पहले गीता पढ़ी थी जब मैं अपने कॉलेज में था, और 2007 या 8 से गीता का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो उस समय को गीता पढ़ने का जो अनुभव था और अब जो गीता के श्लोक पढ़ने का अनुभव है, उसमें डिफरेंस है। क्योंकि गीता को समझने के साथ साथ आपकी बुद्धि का, आपकी इंटेलिजेंस का, विशेष रूप से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का विकास हो चुका है। आप बिना भक्तों की संगति में आए यदि गीता पढ़ेंगे तो आपको गीता समझने का एक स्तर प्राप्त होगा। लेकिन वही जब आप भक्तों की संगति में आने के बाद गीता पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो अनुभव प्राप्त होगा वो पिछले अनुभव से बेहतर होगा, उससे भी अच्छा होगा। तो इसीलिए भगवान के शब्द वही हैं, लेकिन उन शब्दों को समझने की हमारी क्षमता है वो बदलती जाती है। शुरू शुरू में हमारी आध्यात्मिक चेतना उतनी विकसित नहीं हुई होती है, या हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का उतना विकास नहीं हुआ होता है, जिस वजह से हमें जो समझने में, कुछ चीजें समझने में परेशानी होती है। या हो सकता है हम उन वस्तुओं को एक प्रकार से समझें, उन विषय वस्तुओं को एक प्रकार से समझें। वहीं जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, एक बार गीता खत्म कर लिया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया आपने, आपने 4 नियमों का पालन करना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद जब आप गीता पढ़ेंगे तो आपकी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक बुद्धि का विकास भी हो चुका है। हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो हमें भक्ति के माध्यम से गीता पढ़ने का अनुभव प्राप्त होगा, और आपके मन में तब तक ये आ चुका है कि मुझे भगवान की शरण में जाना है। आपके मन में ये आ चुका है कि मुझे भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान के प्रति अपने हृदय में प्रेम को विकसित करना है। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आप गीता पढ़ते हैं। शुरू शुरू में जब गीता पढ़ते हैं तो ज्ञान के लिए गीता पढ़ते हैं, या कुछ अच्छे उपदेश उसमें मिल जाएंगे इसलिए गीता पढ़ते हैं, या कुछ प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाएगा इसलिए गीता पढ़ते हैं। तो हमारे जो गोल हैं वो अलग थे। अब अगर हम गीता पढ़ेंगे उसी चीज को, अब अगर हम दोबारा पढ़ेंगे तो अब हमारा गोल चेंज हो चुका है। अब मेरा गोल ये नहीं है कि मैं गीता के ज्ञान को प्राप्त करूं और उसको अपने अहंकार की वृद्धि के लिए उपयोग करूं। अब मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं रहेगा। अब मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं किस प्रकार से भगवान की शरणागति को प्राप्त करूं, किस प्रकार से भगवान की सेवा में अपने मन को लगाऊं, कैसे मैं ऐसा कर पाऊं कि मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूं, कि मेरे कारण भगवान के चेहरे पर एक स्माइल आए। तो इसलिए आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने भगवत गीता का कोर्स खत्म किया, अब हम भगवत गीता के क्वेश्चनेयर को कर रहे हैं। प्रश्न जो हमने, जो सार रूप में, एसेंस के रूप में जो प्रश्न है, उनको हम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 11 नंबर प्रश्न तक कर लिया था। उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। 11 तक अगर किसी को कोई डाउट है, और इज इट क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस प्रभु। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, डू वी रियली डाई? व्हाट हैपेंस एट डेथ? गिव एन एग्जांपल। सो बताइए, डू वी रियली डाई? क्या हम वास्तव में मरते हैं? और मृत्यु के समय क्या होता है? कोई एग्जांपल देके समझाए। ओके, एनीवन, कि क्या हम वास्तव में मरते हैं? बाबू जी, हम लोग नहीं मरते हैं। हम नहीं मरते हैं। ओके, तो कौन मरता है? शरीर। हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस, हरे बस बस जीवात्मा एक शरीर को त्याग के या तो दूसरी योनि में या दूसरे शरीर में चली जाती है, बिकॉज आत्मा तो अमर है। राइट, यस, एनीवन एल्स? आत्मा अमर है, दूसरी योनि दूसरे शरीर में चली जाती है। और किसी का कोई इनपुट है? इसमें प्रभु जी एक एग्जाम्पल से भी समझाया हुआ है कि जैसे एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जाते हैं, तो उसी चीज को 2.22 में बताया है। ओके, वस्त्र, जैसे हम वस्त्र को त्याग करते हैं, एक वस्त्र को त्याग करते हैं, फिर दूसरे वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है। राइट, तो ये आप सभी लोगों ने सही बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है। हम तो शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा केवल अपना स्थान बदलती है, निवास स्थान बदल लेती है। तो निवास स्थान जो बदलती है वो किस आधार पर, आपको जो नया जो बॉडी मिलने वाली है वो किस आधार पर मिलती है? प्रभु जी, वो हमारे जो 3 गुण है, 3 गुणों के आधार पर, 3 गुणों में जो जिसका प्रभाव ज्यादा है। ओके, 3 गुणों के आधार पर मिलती है। और प्रभु जी, ये हमारा इच्छा और हमारा कर्म के अनुसार मिलती है जो। ओके, प्रभु जी, हमारे कर्मों के आधार पर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जैसा आपने पढ़ाया था, उसके अकॉर्डिंग सूक्ष्म शरीर की अवस्था चेंज हो जाती है, जो हमें दिखती नहीं, हमें स्थूल शरीर दिखता है। तो नेक्स्ट जन्म में वही योनि या वही प्रवृत्ति का व्यक्ति बनता है जैसा उसका सूक्ष्म शरीर पहले जन्म में कर्मों के द्वारा उसने बनाया होता है। राइट राइट। तो हमारी 2 चीजें हैं, इच्छा और कर्म। तो इच्छा, मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं अगले जन्म में, तो क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? मेरी इच्छा हो सकती है कि मैं स्वर्ग लोक में जाऊं, तो क्या मेरी इच्छा पूरी होगी? नहीं। प्रभु जी, वो तो काम पे जैसे आपने कर्म किए उसके हिसाब से। यस। तो मैंने अगर कर्म अगर कुत्ते के किए हैं तो इच्छा भले ही मैं देवता बनने की करूं, लेकिन कर्म अगर कुत्ते के किए हैं तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। तो दोनों चीजें मिलानी पड़ेंगी। जैसे कोई सोचे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, तो अगर प्रधानमंत्री बनना केवल सोचने से नहीं हो जाएगा, उसको उस प्रधानमंत्री बनने के लिए कर्म भी करने पड़ेंगे। तो प्रयास करेगा, लेकिन उसके बावजूद, प्रयास के बावजूद मिले ना मिले, ये उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। तो उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद कहाँ जाना है ये विचार करे, तो केवल विचार करने से नहीं होगा, उसके कर्मों के आधार पर भी निर्धारित होगा। तो विचार वो कर रहा है कि उसको, जैसे मेरे ऑफिस में एक कुलीग थी, हैं अभी भी हैं, तो उनके पिताजी का कोरोना काल में देहांत हो गया। तो वो बहुत दुखी हो गई। एक्चुअली वो इसलिए भी दुखी हो गई क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज की जानकारी वो अपने पिता को नहीं दे पाई, पिताजी उससे पहले ही चले गए संसार से। और फिर वो ये सोच रही थी कि मैं अपने पिता को ही अपने बच्चे के रूप में अगले जन्म में प्राप्त करूं, मतलब जब मेरे पिता का अगला जन्म हो तो मेरे बच्चे के रूप में हो उनका जन्म। एंड थिंकिंग दैट इट इज नॉट नेचुरल प्रोसेस के आप केवल सोच लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो I was trying to tell her that it depends on the karma of the individual also, where he will take birth. Just by your thinking it will not happen. आपके सोचने से केवल नहीं हो जाएगा ऐसा। So we have to understand कि हम कितनी भी इच्छा करें, लेकिन अगर हमारे कर्म नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो our actions and desires, they frame our remembrance at the time of death, and based on that remembrance हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो उदाहरण किसका दिया है? क्या उदाहरण है?
शरीर वस्त्र का। जी जी बताइए हाउस स्लॉटर का उदाहरण दिया है। किसका? जो गौ हत्या करते हैं, गाय उसको देखता है और वो गाय को देखता है, तो एक दूसरे को इंटरचेंज हो जाता है नेक्स्ट लाइफ। ओके, वो कर्म का उदाहरण है। और देह छोड़ने का उदाहरण क्या है? देह मतलब आत्मा जो देह बदलती है उसका उदाहरण क्या है? भगवान स्वयं देते हैं। वस्त्र का उदाहरण है। हाँ, वस्त्र का उदाहरण है। तो वस्त्र का उदाहरण ये है कि जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उन कपड़ों का त्याग कर देते हैं और हम नए कपड़े लेते हैं। उसी प्रकार जब शरीर भी पुराना हो जाता है और चलने के योग्य नहीं रहता आगे, तो उसको त्याग देती है आत्मा। तो हम जो है नए कपड़े खरीद सकते हैं, हमारी इच्छा हो सकती है, लेकिन अगर हमारे पास पैसे हैं तभी हम खरीद पाएंगे उस ड्रेस को। सिमिलरली हमारी जो डिजायर्स हैं और हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं, उसके बेसिस पे हम अगला शरीर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें श्लोक किसी को याद है? 2 श्लोक हैं। प्रभु जी एक तो है 8.6 वाला ना, यम यम वपि स्मरण भावम। 2.22 है। Yes. And 2.22 and 8.6 है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और 8.6 है यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। यानी जैसा जैसा स्मरण, जो व्यक्ति मृत्यु के समय पर जो भाव मन में रखता है उसी भाव को वो प्राप्त करता है। अगर कोई मन में रिवेंज की भावना लेके मरेगा तो अगले जन्म में उसका शरीर उसको ऐसा प्राप्त होगा जो रिवेंज लेने के लिए बना हो। किसी जानवर का, खूंखार जानवर का शरीर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। एंड वासांसी जीर्णानि क्या है? वो कपड़े बदलने वाला जो उदाहरण हमने दिया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वेरियस प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल? आत्मा के एग्जिस्टेंस के क्या क्या प्रूफ हैं? आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा है? प्रभु जी, सबसे पहले तो वो जो आपने बताया था, एक जैसे वो डेड बॉडी पड़ी होती है, तो हम लोग बोलते नहीं है कि ये सो एंड सो पड़े हुए हैं, तो अगर और उसमें से सोल, उसमें क्या चीज है जो चली गई, तो ये यही प्रूफ होता है कि भाई वो जो सोल है वो चीज चली गई। वो डेड बॉडी तो पड़ी है, अगर मैं वही हूँ तो फिर शरीर तो मेरा वहां का वहीं पड़ा है। तो उससे ये प्रूफ होता है कि भाई वो सोल तुम्हारी जो चीज है जो चली गई वो सोल है। यस। तो एक चीज है कि हम अगर जब किसी को बोलते हैं कि वो मर गए, तो कौन मर गए? मर गए मतलब वो आत्मा नहीं मरी है, वो शरीर मर गया है। और हम कहते हैं कि द सोल हैज लेफ्ट द बॉडी। आत्मा ने शरीर को त्याग दिया है। अगर देखा जाए बॉडी, अगर शरीर हो, अगर बॉडी ही एग्जिस्टेंस, हमारी एग्जिस्टेंस बॉडी होती, तो वो तो अभी भी यही है बॉडी। तो वो तो भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को प्यारे तो हो गए, लेकिन शरीर तो यही है। तो क्या वो शरीर है? तो वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग है। सिमिलरली मैं क्या बोलता हूं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे कान हैं, ये मेरे दांत हैं, ये मेरे होठ हैं। मेरा यानी मैं कौन हूं? मैं इस शरीर से अलग हूं। और इसके अलावा और क्या उदाहरण है? साइंटिफिक प्रूफ भी हैं, इसके साइंटिफिक प्रूफ हैं। प्रभु जी, आपने सेशन में बताया था कि बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ है पुनर्जन्म के, जिसमें नेक्स्ट जन्म में 2 भाई थे सगे, वो बाद में दूसरी जगह पैदा हुए,
जापान में जो मर गए थे उन्हें सारी चीजें याद थी। ऐसे ही इंडिया में भी 1-2 केसेस हुए हैं। तो साइंटिफिक सेशन में तो यही बताए थे। एग्जाम्पल के तौर पे रेडियो का दुकान से एग्जाम्पल करते हैं, उनका पुनर्जन्म हुआ था, फिर टेम्पल में गोली का निशान था। हाँ, राइट, दैट वाज वन एग्जांपल। और इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी कई केसेस ऐसे सुने हैं जो लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, ये 2 अनुभवों के बारे में लोग बताते हैं। इसमें क्या होता है, नियर डेथ, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है, बिल्कुल मरने वाला होता है, तो डॉक्टर्स उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो अपने शरीर से बाहर निकल के ऊपर से सब कुछ देख रहा है। और यदि डॉक्टर्स ने बचा लिया तो वो होश में आने के बाद सब बताता है कि मैं तो देख रहा था, आप लोग बातें कर रहे थे, मुझे पता चल रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था कि आप मेरे शरीर को झटका दे रहे थे, इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, मैं ऊपर से देख रहा था। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी, इसके एग्जाम्पल, ऐसे कई एग्जाम्पल डॉक्टर्स को, मतलब डॉक्टर लाइन में ये एग्जाम्पल्स आते हैं। तो हमें 3 प्रकार के एग्जाम्पल मिले। एक तो सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं कि मैं, ये मेरा शरीर है, मतलब मैं अलग हूं इस शरीर से। दूसरा नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। और तीसरा है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने, इयान स्टीवेंसन का हमने नाम बताया था, उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च करी है, साइंटिफिक रिसर्च करी है, और उन्होंने पाया कि बहुत सारे केसेस में पुनर्जन्म हुआ था, सिद्ध हुआ। 2000 से ज्यादा केसेस उनको ऐसे मिले थे। तो दिस इज प्रूवन फैक्ट। और इसमें भगवत गीता की कौन सा श्लोक हम बोल सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के बारे में? भगवत गीता 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे। यस, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार से देहिनो अस्मिन् यथा देहे, जिस प्रकार से एक ही शरीर के अंदर, मतलब आप देखिए, एक ही जीवन के अंदर हमारा शरीर बदलता रहता है। जैसे हमारे ललित प्रभु जी हैं, तो आज जो मेरा शरीर है ऐसा ही इनका एक समय इनका भी शरीर ऐसा ही था। आज वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो उनका शरीर बदल रहा है, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनकी मेमोरीज क्या वो अलग हो गए हैं शरीर के साथ साथ, तो वो, यस प्रभु जी, मेमोरी सेम रह रहे हैं, वही है, यानी व्यक्ति वही है, आदमी वही है, इंसान वही है, लेकिन शरीर उसका जब पैदा होता है तो इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, यंग हो जाता है, दाढ़ी मूछ निकल आते हैं, और उसके बाद फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ाता है, सब करता है, और लास्ट में जाके वृद्ध शरीर मिल जाता है उसको। एंड उसके बाद वो शरीर, अब तो जिस प्रकार, तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार एक ही जीवन के अंदर ये अलग अलग शरीर बदलता है, उसी प्रकार जीवन का अंत होते समय आत्मा ये शरीर त्याग के दूसरा शरीर प्राप्त कर लेती है। तो ये शरीर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। चेंज इज ओनली द परमानेंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक ही परमानेंट चीज है इस भौतिक संसार में, वो है चेंज, वो बदल रहे हैं हर चीज। यस, व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ सोल? आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं? प्रभु जी, आत्मा सच्चिदानंद है ना? यस, वेरी गुड। तो आत्मा है सच्चिदानंद। सत्य क्या होता है? सत मतलब हो गया प्रभु जी, सोल इज इटर्नल, इज डज नॉट डाई, मतलब वो कभी मरता नहीं है। ओके। और चित? चित मतलब प्रभु जी वो हो गया जो मतलब सब कुछ जानता है, जैसे सोल इज ऑल नॉलेजेबल, सब कुछ जानता है। ओके। और आनंद है? वो मतलब
आनंद, मतलब वो खुश और हमेशा आनंद में रहता है। तो आत्मा, ये तीनों विशेषताएं हैं, एटर्निटी, नॉलेज एंड ब्लिसफुलनेस। ये तीनों सोल की विशेषताएं आत्मा की। और इसमें भगवत गीता के कौन से श्लोक? प्रभु जी वो 2.2 मतलब 23 से 25-26 तक, आई थिंक 25 तक शायद प्रभु जी वो कंटिन्यू किया हुआ है इसको ना। हाँ, तो 2.23 से 2.25 तक आप पढ़ सकते हैं। वेदावेस 2.23 इज नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। यानी आत्मा को कोई अस्त्र नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं सुखा सकती है। फिर है अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातनः। फिर अगेन इसमें भी आत्मा की विशेषताएं बताई गई हैं। 25 में भी इसी प्रकार से बताया गया। तो 2.23 से 2.25 तक। नेक्स्ट, हु इज द सोर्स ऑफ सोल? आत्मा का स्रोत कौन है? आत्मा कहाँ से पैदा हुई है? कौन है आत्मा के पिताजी? आत्मा के अंश है गुरुजी। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरे ही अंश हैं जो इस जीवलोक में स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे मुझसे दूर होके। जैसे बच्चा पापा का हाथ छोड़ के चला जाए तो डेंजर में पड़ जाता है, तो हम भी अपने पिताजी का हाथ छोड़ के आ गए हैं। तो मामये वंशो जीवलोके। और भगवान क्या कह रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही सबका पिता हूं, सभी का मालिक मैं ही हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ निकलता है। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। फिर भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता। 14.4 में भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रदापिता। ये कौन सा श्लोक है? अहम बीज प्रदापिता। प्रभु जी 14.4 सर्वयोनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति है, जो आत्मा है वो योनियां बदलती रहती है, और मैं ही इसका पिता हूं। मैं अहम बीज प्रदापिता, मैं पैदा करने वाला हूं इसको। राइट, नेक्स्ट। तो ये है 10.8 हो गया। इसमें अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, और ममये वांशो जीवलोको 15.7 हो गया, और अहम बीज प्रदापिता 14.4 हो गया। आर ऑल सोल्स इक्वल? क्या सभी आत्माएं समान हैं? बिल्कुल समान है। समान है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ कि जो आत्मा मेरे अंदर है उसी प्रकार एक आत्मा एक छिपकली के अंदर भी है, एक चींटी के अंदर भी है, एक चिड़िया के अंदर भी है, एक मछली के अंदर भी है, एक बकरे के अंदर भी है, एक स्त्री के अंदर भी है, एक बच्चे के अंदर भी है। तो आत्मा सभी सेम है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, चाहे कोई भी हो, आत्मा एक ही है, यानी समान है। सभी आत्माएं समान हैं। तो देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ स्पीशीज, अलग अलग शरीर हैं। तो श्लोक है 5.18, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित जो होता है,
पंडित कौन होता है? चुटियाधारी होता है क्या? पंडित तिलकधारी होता है पंडित? मैंने तिलक लगा लिया मैं पंडित बन गया, मैंने कुर्ता धोती पहन लिया मैं पंडित बन गया, या चोटी रख ली यहाँ पीछे एक तो पंडित बन गया? नहीं, वो पंडित नहीं होता है। पंडित वो होता है, या मैंने नाम के आगे पंडित लगा लिया तो क्या मैं पंडित हो गया? वो भी पंडित नहीं होता। पंडित वो होता है जो सभी को इक्वल विजन से देखता है, सबको समान समदृष्टि से देखता है। ब्राह्मणी, गवी, हस्तिनी, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण की पत्नी, एक गाय और एक हथिनी, सबको एक ही विजन से देख रहा है कि आत्मा है। तो वो होता है पंडित, विद्वान। पंडित का अर्थ है विद्वान। What is the analogy of chariot as compared with body and soul as mentioned in Upanishads? तो रथ का जो उदाहरण देते हैं बॉडी के साथ, वो कौन सा वो क्या उदाहरण है? ये बॉडी को चैरियट कहते हैं, सेंसेस को हॉर्स कहते हैं, और इंटेलिजेंस को ऐसा कुछ, इंटेलिजेंस को भी कुछ कैरियटर चलाने वाला कुछ ड्राइवर बोलते हैं। yes, किसको ड्राइवर बोलते हैं? इंटेलिजेंस। ओके, इंटेलिजेंस ड्राइवर है। और घोड़े क्या हैं? घोड़े सेंसेस। चैरियट क्या है? बॉडी। बॉडी। और वो जो रस्सी है जिससे कंट्रोलर और माइंड। हाँ, तो माइंड वो है या इंटेलिजेंस वो है? इंटेलेक्ट। और इंटेलेक्ट प्रभु जी माइंड है वो, नहीं कंट्रोलर इंटेलेक्ट होगा, सही। नो, इंटेलेक्ट चैरियटर होगा। हाँ, इंटेलेक्ट चैरियटर होगा और माइंड, या वो माइंड होगा, माइंड होगा, माइंड ब्रेन होगा, या हाँ, और इंद्रियां घोड़े हो गए। यस, तो ये उदाहरण दिया भगवान ने। तो ये कौन से श्लोक से हमें पता चलेगा? तो गीता में श्लोक नहीं है ये कठोपनिषद के श्लोक हैं, 1.3.3 एंड 1.3.4। आत्मानं रतिनाम विद्धि। तो ये श्लोक जो है इनमें बताया गया है उदाहरण 1.3 कठोपनिषद से। What is most direct application of knowledge of soul? यानी अगर आपको आत्मा का ज्ञान है तो इसका सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन क्या है? सबसे सीधा एप्लीकेशन कि सभी लोग आत्माएं हैं, तो इसका क्या एप्लीकेशन होगा? इसका ये एप्लीकेशन होगा प्रभु जी कि हमें अपने सारे कार्य अपने परमपिता के पास पहुंचने के लिए, कृष्ण जी के पास पहुंचने के लिए, या उनकी सेवा में करते हुए अगर हम कार्य करेंगे, इस शरीर रूपी वस्त्र का उपयोग करेंगे, तो हम परम धाम जल्दी पहुंच पाएंगे। Yes. we will not make any difference between anybody, sir. We'll see everybody equal. We'll see everybody equal. तो जितना भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। या। कास्ट क्रीड को लेकर जो लड़ाइयां होती हैं, मैं ऊंची कास्ट का हूं तुम लोअर कास्ट के हो, हैं, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं होती हैं, तो ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और किसी के बीच में भी शत्रुता नहीं रहेगी, क्योंकि लोग स्वयं को बॉडी यानी अपने शरीर से आइडेंटिफाई करना बंद कर देंगे। ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन है। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड भी स्टैब्लिश हो जाएगा और सभी लोगों को जो मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों से भी मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, तो कठिन परिस्थितियों में भी आपको सहन शक्ति प्राप्त हो जाएगी, राइट एटीट्यूड मिल जाएगा। और ये हमारे जितने भी स्रोत हैं, हम उनको, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं,
हम उनको अपनी सेवा में उपयोग नहीं करके किसकी सेवा में उपयोग करेंगे? भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा। तो उसका राइट यूज ये है। तो रेत किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। हम क्या करते हैं? रेत उठा के उसको अपना घर बनाने के लिए उपयोग कर लेते हैं, लेकिन कभी भगवान को उसके लिए धन्यवाद नहीं बोलते। डेली सुबह उठते हैं, प्रकाश होता है, सूर्य को देखते हैं। सूर्य को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। हमें वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। हाउ टू प्यूरिफाई? हाँ, व्हाट इज रेत? रेत बोला, व्हाट इज रेत? रेत मतलब सैंड। सेंट। सैंड, सैंड, SAND, सैंड, बालू। ओह, ओके, सेंट, ओके। थैंक यू। Okay, how to purify our actions? हम अपने कार्य कृष्ण भावनामृत में काम करने से एक्शंस प्योरीफाई हो जाते हैं। यस, परफेक्ट। तो हम जब भगवान की सेवा के लिए करते हैं अपने कार्य, और या जैसे अब ये बताइए कि आप ऑफिस जाते हैं, तो ये आपका ये ऑफिस जाना, ऑफिस में काम करना कैसे प्यूरिफाई होगा? वो भाव लेके जाएंगे प्रभु जी के, वो कुछ ऐसा भाव के करके जाएंगे कि भगवान की सेवा कर रहा हूँ वो भी। हाँ, तो आप अगर ये सोचेंगे कि आप इसका प्रैक्टिकली आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मैं भगवान यहाँ से जो भी पैसा कमाऊंगा उसका एक अंश मैं भगवान की सेवा के लिए लगाऊंगा, तो ये इस तरीके से आपका जो कर्म है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। या आपको कुछ भी सफलता मिलती है, आपको अगर तरक्की मिलती है, प्रमोशन मिलता है, तो उसका क्रेडिट मुझे खुद को देना है, मुझे बताना है कि मैं कितना महान हूं, राइट? मुझे बताना है कितना महान हूं, राइट? नहीं भगवान मुझे ये बताना है कि मेरे अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये भगवान का गुण है जो के मुझ जैसे मूर्ख को भी, अयोग्य व्यक्ति को भी वो प्रमोशन दे रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। तो ये भाव होना चाहिए कि मेरा जो है कोई, मैं अपने हाथ से कुछ नहीं हो रहा है, ये भगवान ही की कृपा है जो हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। डज किसी का कुछ हो रहा है आवाज? डज गॉड एग्जिस्ट? भगवान का हाँ, तो इसमें इतना सोच क्यों रहे सब लोग कि डज गॉड एग्जिस्ट? भगवत गीता हमने खत्म कर दी है, तो सब लोग सोच रहे हैं कि डज गॉड एग्जिस्ट? यस, ऑफ कोर्स गॉड एग्जिस्ट। तो भगवान परमात्मा, दैट इज वन फीचर, भगवान परमात्मा के रूप में है। गॉड की डेफिनेशन क्या होती है? GOD। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। पैदा करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले, ये तीनों भगवान के ही गुण हैं। भगवान इसको गीता में बताते भी हैं, भगवान छुपाते नहीं है। वो कहते हैं संहार भी वही करते हैं, सृजन भी वही करते हैं, पालन भी वही करते हैं। विसर्जामि पुनः पुनः, मैं जो है अगेन एंड अगेन मैं इसको समाप्त करता हूं। तो भगवत गीता में 10.8 में भगवान कहते हैं, सृजन की वर्ष जो है हमने पहले भी बताई थी, यहाँ पे भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो 10.8 में, मैं सबका मालिक हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ निकल रहा है। और फिर अहम बीज प्रजापिता 14.4 में भी। ऑपरेटर कहां से पता चलता है? सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम 8.9, भगवत गीता 8.9 में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही ऑपरेट करता हूं, मैं ही चला रहा हूं। और 11.32 में भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ नष्ट करता हूं टाइम टू टाइम। एक तो कहते हैं फॉर्म ऑफ समय के रूप में मैं सब कुछ नष्ट करता हूं। समय की सबसे बड़ी जो स्पेसिफिकेशन है, जो क्वालिटी है, वो क्या है? इस भौतिक संसार में समय नष्ट कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है।
मैं, मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरी याद, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम इज द ग्रेटेस्ट किलर, सब कुछ मार देता है। एक समय आएगा जब मुझे याद करने वाला भी कोई नहीं बचेगा इस संसार में, किसी को पता ही नहीं होगा मेरा कभी अस्तित्व था। दिस इज द क्वालिटी ऑफ टाइम। किसी को पता नहीं होगा कि इतना बड़ा घर कोई ये था यहाँ पे। यूक्रेन में क्या हो रहा है, बड़े बड़े घर थे, आज मिट्टी के ढेर बन गए हैं। टाइम, इट्स नॉट रशिया, इट्स टाइम जो सब खत्म कर रहा है। तो इस प्रकार से युद्ध होते रहेंगे, समय चलता रहेगा, समय सब कुछ खत्म करता रहेगा। 11.32 जस्ट अ मिनट। Yes. So next question is God light? People comment that they believe what they see. How can I believe in God who is not visible? तो लोग कहते हैं कि मैं उसी पर विश्वास करता हूं जिसको मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। तो भगवान तो हमें दिखाई नहीं देते, हम कैसे विश्वास करें उन पर? तो इसके लिए आप क्या तर्क देंगे? क्या तर्क है हमारे पास? फास्ट तर्क तो ऐसे हो सकता है, all cannot be explained whatever we see, as like that the air cannot be seen. So you have to what is called perceive Bhagavan, or you have to realize. So different energy of God, and other proofs is from the scriptures. So if you see the scriptures as a history, or so what God said to तो फर्स्ट, जैसे आपने बताया कि हर चीज जो दिखती है वो होती है, और जो हर चीज नहीं दिखती वो हो भी सकती है, राइट? जैसे एयर हमें नहीं दिखती, होती है, महसूस की जा सकती है। तो देखना केवल क्वालिफिकेशन नहीं है, इट्स नॉट राइट आर्ग्यूमेंट कि जो मुझे दिखता है, जब मुझे दिखेंगे तभी भगवान का अस्तित्व सिद्ध होगा। ऑप्टिकल इल्यूजन होते हैं, मिराज होता है। यस, एक चीज और बोल सकते हैं, हमारे सेंसर्स इतने परफेक्ट नहीं है कि हम देख पाएंगे। यस, क्वालिफिकेशन नहीं है हमारी। प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। कोई भी जाके ऐसे नहीं मिल सकता दरवाजा खटखटा के, तो नरेंद्र मोदी जी दरवाजा खोलेंगे आइए, ऐसा थोड़ी है। आपको पहले खुद को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि आप प्रधानमंत्री से मिल पाए। तो इसी प्रकार से हमारी आंखें क्या इस योग्य है कि मैं भगवान को देख सकूं? तो भगवान तो सभी ब्रह्मांडों के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए वी कैन नॉट से, दिस इज नॉट राइट आर्ग्यूमेंट। तो इसमें ब्रह्म संहिता की में श्लोक है, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान को जो प्रेम के काजल को अपनी आंखों में लगाकर जब कोई देखना चाहता है तब उसे भगवान दिखाई देते हैं। ब्रह्म संहिता 5.38। नेक्स्ट, इज गॉड लाइट और एनर्जी? हु इज ही? भगवान प्रकाश हैं या ऊर्जा हैं, क्या हैं? बोथ। कौन बोला? पलाश प्रभु। ओके, इन वन सेंस लॉर्ड इज एवरीथिंग। Everything, yeah. In one sense, Lord is everything. कण कण में भगवान हैं, तो भगवान सब कुछ हैं।
तो भगवान, लेकिन जो ये कहते हैं भगवान केवल प्रकाश हैं, तो वो गलत है। भगवान केवल प्रकाश नहीं है, प्रकाश भगवान की एक फीचर है। गॉड इज ए पर्सन, ही हैज सेल्फ इफल्जेंट स्पिरिचुअल बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मन। तो ब्रह्मन है, तो कुछ लोग इस ब्रह्मन को ही क्या समझते हैं? प्रकाश, या फिर भगवान को यही समझ लेते हैं कि यही भगवान है, प्रकाश या ऊर्जा भगवान है। तो भगवद गीता का श्लोक कौन सा है? श्लोक पता है आपको जहां पे ब्रह्मन के बारे में बताया गया है? 14.28 प्रभु जी। 14.28 है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। ब्रह्मणो यानी मैं ब्रह्मन हूं। 14.28। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गॉड? भगवान की क्या परिभाषा है? भगवान आपने सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, लेकिन उनकी क्या डेफिनेशन है? एक उनका डेफिनेशन प्रभु जी वो पराशर मुनि भी बताते हैं ना, जो 6 ऑपुलेंसेस से भरे हुए हैं वो भगवान है, जो Yes. मतलब फुल स्ट्रेंथ है, फेम है, वेल्थ है, नॉलेज है, ब्यूटी है एंड रिनाउंसिएशन। हाँ, तो भगवान की 6 वैभव हैं, 6 ऑपुलेंस हैं, और वो पूर्ण है। जैसे हम सब की भी 6 ऑपुलेंस हैं, वी आर ऑल्सो हैविंग दिस 6 ऑपुलेंसेस। हमारे अंदर नॉलेज है, हमारे अंदर ब्यूटी है, हमारे फेम है, हमारा रिनंसिएशन है, हमारी स्ट्रेंथ है, और क्या बचा? हमारे पास भी रिच है, रिचनेस है, पैसा है, लक्ष्मी है। तो ये 6 चीजें हैं, लेकिन हमारे 6 चीजों में क्या प्रॉब्लम है? बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। किसी के पास हो सकता है बिल्कुल पैसा ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी के पास हो सकता है बिल्कुल इंटेलिजेंस ही ना हो, किसी के पास बिल्कुल ब्यूटी ना हो, लेकिन भगवान के पास ये सब हैं। लेकिन किसी मनुष्य के पास हो सकता है कि ये सब भी हो, लेकिन इन फुल नहीं हो सकती, पूर्ण मात्रा में। हमारे पास पूर्ण मात्रा में कभी नहीं हो सकती, वो भगवान के पास ही है। तो विष्णु पुराण में 6.5.47 श्लोक में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, भगवान की 6 ऑपुलेंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, कैन ऑल ऑफ अस बिकम गॉड? नहीं प्रभु जी, यस। नित्य दास है हम भगवान के, तो भगवान नहीं बन सकते। हाँ, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास बना रहना। नित्य दास है, ये डेफिनेशन है उसकी। तो नित्य दास नित्य स्वामी बनने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा और पिटाई लगेगी उसकी। तो यही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हमने स्वामी बनने का प्रयास किया तो हम अभी पिट रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, अलग अलग योनियों में जा रहे हैं। तो भगवान ही भगवान रहते हैं, भगवान कृष्ण ही भगवान है। तो भगवद गीता का श्लोक है 7.5, अपरेयम इतस्त्वन्याम। अपरेयम इतस्त्वन्याम 7.5। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि मे पराम, जीवभूताम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। O mighty armed Arjun, besides this, there is another superior energy of mind which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. यानी हम क्या कर रहे हैं? हम भी भगवान की एक ऊर्जा हैं, हम भी भगवान की एनर्जी हैं, सुपीरियर एनर्जी है। इंफीरियर एनर्जी कौन है? इंफीरियर एनर्जी कौन है? हम अगर सुपीरियर एनर्जी हैं तो इंफीरियर एनर्जी कौन है? हमारा बॉडी, पर्सन, मटेरियल। हाँ, मटेरियल नेचर।
ये इंटीरियर एनर्जी है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं, है ना। आप मिट्टी को लेके आप मिट्टी से की ईंट बना देते हैं, उस ईंट बहुत सारी ईंटें लगा के आप उसका घर बना लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, मटेरियल एनर्जी को अपने तरीके से यूज कर ले रहे हैं। आप कॉटन निकालते हैं, उसके कपड़े बना लेते हैं। क्या किया आपने, भगवान की एक मटेरियल एनर्जी को उठाया, उसको अपने उपयोग में ले आए। गाय पाल ली आपने, वो भगवान की एक मटेरियल एनर्जी का पार्ट है, मतलब बॉडी, अगर एज अ बॉडी देखा जाए तो हमारा शरीर भी मटेरियल एनर्जी है, बट उसके अंदर स्पिरिट सोल है गाय के अंदर। फिर भी आपके अंदर वो भी पावर हो जाती है कि आप दूसरी गाय को भी पाल के उसका भी उपयोग ले लेते हैं। बट हम सुपीरियर एनर्जी हैं, स्पेशली ह्यूमंस, हम भी भगवान की ऊर्जा ही हैं, हम भगवान नहीं बन सकते। प्रभु जी और एक श्लोक था भगवद गीता 4.6, it said that although I am unborn, my transcendental body never deteriorates, although I am lord of all living entities. So he's mentioning that he is lord of all living entities. अजोप्यन अजोप्य अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। So I am the lord of all living entities. तो यहाँ पे भगवान कह रहे प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, भूतानाम, भूतानाम जो सभी पैदा हुए हैं, भूत मतलब हम लोग लिविंग एंटिटीज, तो उसको भी यस दैट आल्सो सेज कि भगवान, हम कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान हमारे स्वामी है। नित्यो नित्यानाम चेतनश् चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामन, कठोपनिषद 13, इसमें ये श्लोक है, वो भी लिख सकते हैं। हाउ आर वी डिफरेंट देन गॉड, हाउ आर वी सिमिलर टू गॉड, हम सेम और डिफरेंट कैसे हैं भगवान से, सेम कैसे हैं, क्वालिटीज यस क्वालिटी वाइज सेम है। क्या क्वालिटी सेम है हमारी, आनंद वही वाला है। हम भी सच्चिदानंद हैं हाँ, सच्चिदानंद और भगवान भी सच्चिदानंद है। और क्या डिफरेंट है, क्या अलग है, क्या अलग है, हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी नहीं है, स्थूल शरीर है बस, तो हमारी उतना हम ज्ञान ही नहीं है कि हम स्पिरिचुअल भगवान को देख पाए या महसूस कर पाए। तो क्या स्पिरिचुअल बॉडी जब मिल जाएगी, हम जब भगवान के धाम चले जाएंगे, तब हम भगवान के बराबर हो जाएंगे? नहीं, हम भगवान के बराबर नहीं होंगे, बट भगवान के निकट हो जाएंगे। हाँ, तो फिर डिफरेंस क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअल बॉडी तो हमारी मिल जाएगी हमको। So difference is Bhagavan is Paramatma who can knows all bodies, all kshetras, and we are Jivatma who knows only our part of the body. हाँ, एंड ऐसा कैसे है, बिकॉज भगवान अनंत हैं और हम Limited हैं, हम बहुत छोटे हैं, इनफाइनाइट है, और भगवान अनंत हैं। इसके लिए क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया था हम लोगों ने, क्वालिटी वाइज हम लोग सेम है, तो उसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? So when Satchidanand, as you said that एग्जाम्पल, एनालॉजी अगर आपको देनी है, एनालॉजी हमने दी थी, भगवान अनंत है, हम अनंत नगण्य हैं, तो इसकी एनालॉजी क्या दे सकते हैं? जैसे आप समुद्र में से पानी की एक बूंद निकाल लीजिए, तो पानी की उस बूंद की जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो समुद्र के समान ही होगी, राइट? लेकिन पानी और समुद्र, वो बूंद और समुद्र एक हो सकते हैं क्या? वो समान नहीं हो सकते, क्योंकि क्वांटिटी वाइज कम है, क्वांटिटी वाइज कम होगा, तो क्वालिटी वाइज सेम है, क्वांटिटी वाइज कम है। तो हमने 25th क्वेश्चन तक आज कर लिया है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिए,
हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस कर लेंगे। वैसे 25-25 करके मोस्ट प्रोबेबली 4 या फिर हो सकता है 8, क्योंकि 4 में तो नहीं हो पा रहा है। ये वाला पहले 25 करने में भी हमें 2 क्लासेस लग गए, तो नेक्स्ट थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके। तो नेक्स्ट 25 भी आप कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद कृष्ण। गीता की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय समवेत गौर वृंद की जय। जय। हरे कृष्ण।